Hello, class second students. We are going to start lesson 13. Our beautiful earth. Our मतलब हमारी beautiful सुंदर earth means पृथ्वी. हमारी बहुत सुंदर पृथ्वी. ये जो हमारी जो पृथ्वी जो है बहुत सुंदर है. ठीक है. इस चैप्टर में हम हमारी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. अर्थ मीन्स क्या होता है? पृथ्वी. ठीक है ना. We all live on the earth. हम सभी अर्थ पर रहते हैं. ठीक है. कहाँ पे रहते हैं हम? अर्थ पर रहते हैं. It is the home of all living beings. इस घर के अंदर जो है सभी सजीव प्राणी रहते हैं. The earth is round in shape. पृथ्वी का जो शेप है वो राउंड है, मतलब गोलाकार है. It is made up of land and water. यह जो है भूमि और वाटर से बना हुआ है. लैंड मतलब सबको पता है क्या होता है. लैंड मीन्स बताओ बच्चों. लैंड मतलब होता है भूमि, जमीन, और वाटर मीन्स जल. ठीक है ना. तो यह लैंड और वाटर से बना हुआ है. क्या बना हुआ बच्चों? अर्थ. ठीक है. इट हैज 1 पार्ट लैंड एंड 3 पार्ट ऑफ वाटर. और पृथ्वी के ऊपर जो 1 पार्ट किसका है? लैंड का है. एंड 3 पार्ट मतलब इसका तीसरा जो पार्ट किसका है? वो 3 पार्ट में वाटर है. The earth has a thick layer of air all around it. पृथ्वी जो है हमारे चारों ओर जो है एक मोटी हवा की परत के रूप में विद्यमान है. It looks blue from space. और ये अंतरिक्ष में कैसे दिखती है? ब्लू रंग में दिखती है. The land and water are not the same everywhere. लैंड और वाटर जो है सभी जगह जो है सेम नहीं है. ठीक है. सब जगह अलग अलग है. दे वारी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वो अलग अलग स्थानों का इसका अलग अलग रूपांतर है. कहीं भूमि ज्यादा है तो कहीं पानी ज्यादा है, तो उनका एक जैसा रूप नहीं है. लेट अस लर्न अबाउट द मेन लैंड फ्रॉम एंड वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ. अब जो मुख्य बात है वो पृथ्वी की, हम इसमें सिर्फ लैंड और वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सबसे पहले हम लैंड का स्वरूप पढ़ेंगे. फॉर्म्स मतलब स्वरूप. ठीक है. लैंड फॉर्म्स, लैंड का स्वरूप. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लैंड ऑन द अर्थ. पृथ्वी के ऊपर जो है लैंड के कई रूप हैं. कौन कौन से रूप? फर्स्ट है प्लेन्स, है ना. A plains is a level and flat land. प्लेन का मतलब हुआ कि जो प्लेन मीन्स होता है मैदानी पार्ट, जो जिसका लेवल फ्लैट होता है ना, भूमि के एकदम समतल होता है, उसको हम कहते हैं प्लेन्स. इट इज इजी टू ग्रो क्रॉप्स ऑन प्लेन्स. और सरलता से जो है फसलें जो है प्लेन्स पे ग्रो होती है, मतलब उगती है. ठीक है ना. क्रॉप्स मतलब क्या होता है बच्चों? फसल होता है. ग्रो मतलब उगना या बढ़ना. ठीक है. तो यहाँ पे फसलें प्लेन्स पे उगती है. द लैंड ऑफ अ प्लेन इज वेरी फर्टाइल. और प्लेन की जो लैंड है वो बहुत ही फर्टाइल होती है. भूमि कैसे फर्टाइल? मतलब उपजाऊ भूमि होती है. ठीक है. प्लेन्स पे क्या होती है? भूमि उपजाऊ वाली होती है. मोस्ट सिटीज ऑफ आवर कंट्री आर इन द प्लेन्स. हमारे देश में अधिकतर जो शहर जो है वो प्लेन्स पे स्थित है. हिल्स, हिल्स मतलब होता बेटा पहाड़ी. ठीक है. अ हाई लेवल लैंड अगेन रिपीट. अ हाई लेवल लैंड विथ पॉइंटेड टॉप इज कॉल्ड अ हिल. जो ऊंचे लेवल के जो टॉप पर पॉइंट बनाते हैं उसको हम कहते हैं हिल. हिल मीन्स पहाड़ी. ठीक है. हिल आर मेड अप ऑफ हार्ड रॉक्स. और पहाड़ी जो बनी होती है वो हार्ड रॉक्स से, मतलब जो है हार्ड चट्टान से बनी होती है. ठीक है. इट इज रॉक्स मतलब होता है चट्टान, और हार्ड मतलब कठोर चट्टान से बनी होती है. इट इज डिफिकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स ऑन हिल्स. और हिल्स के ऊपर जो है फसलों को उगाना बहुत ही मुश्किल है. डिफिकल्ट मतलब मुश्किल, है ना. पहाड़ियों पे फसलें उगाना बहुत ही मुश्किल होता है. हिल्स आर कूलर देन
प्लेन्स, और पहाड़ी वाला जो एरिया होता है वो प्लेन के बनिस्बत ठंडा होता है। कहाँ पे? पहाड़ी वाला एरिया। ठीक है। माउंटेन, माउंटेन मतलब होता है बच्चों पर्वत। अ वेरी हाई हिल इज कॉल्ड अ माउंटेन, जो बहुत ही ऊंचे पहाड़ी पर होते हैं, पहाड़ी जैसे साइज में होते हैं, उनको हम कहते हैं माउंटेन। बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? माउंटेन। द टिप ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पीक, और इसका जो माउंटेन मीन्स पहाड़ी का जो सबसे कॉर्नर वाला जो पार्ट होता है ऊपर का, उसको हम क्या कहते हैं? पिक। पिक मतलब क्या होता है? चोटी, है ना, नुकीला वाला जो पार्ट, उसको क्या कहते हैं? पिक। द पिक्स ऑफ वेरी हाई माउंटेन आर कवर्ड विथ स्नो, और यह जो पिक वाला पार्ट होता है पहाड़ का, वो बर्फ से कवर्ड होता है, मतलब बर्फ से ढका हुआ होता है। ठीक है। मैनी रिवर्स आर फॉर्म्ड व्हेन द स्नो ऑन दिस माउंटेन मेल्ट, जब ये माउंटेन से स्नो जब मेल्ट होती है तो ये क्या होती है? ये नदियों का रूप ले लेती है ना। ये जो आप देख रहे हो ना माउंटेन, इसके ऊपर क्या जमी हुई? ये सारी स्नो जमी हुई है। जब ये सन की किरणें इस पे पड़ती तो ये मेल्ट हो जाता है जैसे वाटर में, तो ये नदियों का रूप लेके बहने लगती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लेट्यू। प्लेट्यू मतलब होता है बच्चों पठार, है ना। प्लेट्यू मीन्स पठार। अ प्लेन ऑन अ हिल्स और अ माउंटेन इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। पहाड़ी और पर्वत का जो प्लेन वाला जो पार्ट होता है बच्चों, समतल वाला जो पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं प्लेट्यू। द प्लेट्यू लुक्स लाइक अ टेबल, और ये प्लेट्यू जो दिखता है किसके जैसा दिखता है? टेबल की तरह दिखता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड, इसलिए इसको हम टेबल लैंड भी कहते हैं। ठीक है। डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान, जहां पर रेत होती है। डेजर्ट एरिया, अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड इज कॉल्ड अ डेजर्ट। बहुत बड़े एरिया, भूमि के बहुत वाले, अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड इज कॉल्ड अ डेजर्ट। भूमि का बहुत बड़ा जो पार्ट है वो रेत से कवर्ड है, ढका हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? डेजर्ट कहते हैं। ठीक है। जैसे ये रेतीला वाला पार्ट देख रहे हो, है ना, तो ये पूरा कवर्ड है रेतीले एरिया से, तो उसको हम क्या कहेंगे? डेजर्ट। दिस इज वेरी लिटिल वाटर इन द डेजर्ट, यहाँ पे बच्चों बहुत ही कम मात्रा में पानी होता है। सो देयर आर वेरी फ्यू एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द डेजर्ट। इस कारण से यहाँ पे कुछ ही जानवर और कुछ ही पौधे होते हैं। कहाँ पर? डेजर्ट के अंदर। वैली मीन्स होता है बच्चों घाटी और दर्रे। ठीक है। अ लो लैंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन इज कॉल्ड अ वैली। देयर आर थिक फॉरेस्ट इन द वैलीज। ठीक है ना। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, लो वाला पार्ट, जो भूमि से टचिंग वाला जो पार्ट है ना, माउंटेन और हिल्स वाला पार्ट बीच का, ये वैली कहलाता है बच्चों, है ना। द शेप ऑफ अ वैली इज लाइक वी, और ये वैली का जो पार्ट होता है बच्चों, ये वी जैसा दिखता है। ये दिख रहा है आपको? माउंटेन और पहाड़ियों के बीच वाला जो पार्ट है वो पूरा वी जैसा दिख रहा है, ये आपकी वैली कहलाती है। ठीक है। यूजुअली रिवर्स फ्लो थ्रू अ वैली, द लैंड ऑफ अ वैली इज वेरी गुड फॉर क्रॉप्स, और ये जो नदियां जो फ्लो होती है इन वैलियों के द्वारा होती है। जब भी ये मेल्ट होता है, स्नो जब मेल्ट होती है, पानी में जब चेंज हो जाती है, तो ये वाटर जो है नदियों के रूप में बाहर आती है। ठीक है ना, बहते हुए नदियों में मिलती है, और यह जो वैली से आया हुआ जो पानी होता है वो क्रॉप्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है ना। फसलों के लिए वाटर जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। आइलैंड, अ पीस ऑफ लैंड सराउंड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड एन आइलैंड। आइलैंड भूमि का वह भाग जिसके चारों ओर पानी ही होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आइलैंड। ठीक है। द वेदर ऑन एन आइलैंड इज वेरी प्लेजेंट, और आइलैंड का जो वहाँ जो मौसम होता है वो बहुत ही सुहावना होता है। वाटर बॉडीज, अब हम वाटर बॉडीज पढ़ेंगे, मतलब पानी का भाग पढ़ेंगे। ठीक है। पृथ्वी के ऊपर अपन 2 पार्ट पढ़ रहे हैं, एक लैंड पार्ट और एक वाटर पार्ट, है ना। तो वाटर बॉडीज वाला पार्ट पढ़ रहे हैं अब। देयर आर डिफरेंट वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ, अलग अलग प्रकार के जो है पानी के भाग है हमारे पृथ्वी के ऊपर। रिवर, सबसे पहले वाटर का कौन सा पार्ट है? रिवर। ठीक है।
अ वाइड चैनल थ्रू विच वाटर फ्लो कंटिन्यूसली इज कॉल्ड अ रिवर। बहुत ही बड़े चौड़े चौड़े चैनल से जुड़े हुए, जैसे पहाड़ों से जब वो नदियां निकलती है और फैलती हुई आगे से कंटिन्यूसली बच्चों चलती रहती है, चलता रहता है वो पानी, उसको हम क्या कहते हैं? रिवर कहते हैं। ठीक है। द टू साइड ऑफ अ रिवर आर कॉल्ड इट्स बैंक्स। नदी के जो दो साइड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बैंक्स। बैंक्स मतलब क्या होता है बच्चा? सॉरी, बैंक का मीन्स क्या होता है? किनारे। ठीक है ना। पानी के दोनों साइड को हम क्या कहते हैं? बैंक्स कहते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे हम? किनारे। मोस्ट रिवर्स हैव देयर ओरिजिन इन द माउंटेन। और अधिकतर जो नदियां जो होती है उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? पहाड़ों से ही होती है। पहाड़ों से ही बहता हुआ पानी जो है वो नदियों का रूप ले लेती है। लेक। लेक मीन्स क्या होता है बच्चों? झील। और रिवर मीन्स नदी। लेक, a large area of water surrounded by land on all sides is called a lake. पानी का वह बड़ा भाग जिसके चारों ओर क्या होता है? बीच में पानी का बीच में तो होता है पानी, और जिसके चारों ओर क्या होती है? भूमि होती है, उसको क्या कहते हैं हम? लेक। ठीक है। पीपल एंजॉय बोटिंग इन द लेक। और पीपल क्या करते हैं? इसके अंदर क्या करते हैं? बोटिंग का मजा लेते हैं। ठीक है। आप ये लेक देख सकते हो बच्चों, ये देखो चारों तरफ लैंड है और बीच में क्या पानी वाला पार्ट है, तो ये आपका लेक कहलाता है। ठीक है। वाटरफॉल। वाटरफॉल मीन्स होता है झरना। When waterfall from a great height, it forms a waterfall. जब पानी जो है बहुत ही ऊंची हाइट से नीचे की तरफ गिरता है तो यह इसका रूप क्या कहलाता है? वाटरफॉल। वाटरफॉल्स लुक ब्यूटीफुल फ्रॉम अ डिस्टेंस। और झरना जो है बहुत दूरी से देखने से सुंदर दिखते हैं। दिखते ना झरने? देखे आपने दूर दूर से भी कितने सुंदर दिखते हैं दूर से, है ना। ओके। सीज एंड ओशियंस। सागर और महासागर। सी मतलब क्या होता है बच्चों? सागर होते हैं, और ओशियंस मतलब महासागर। बहुत बड़े सागर जो होते हैं उनको ओशियंस कहते हैं। वेरी बिग वाटर बॉडीज आर कॉल्ड सीज एंड ओशियंस। पानी के जो बहुत बड़े वाले जो भाग होते हैं उनको हम कहते हैं सीज और ओशियंस। दे हैव सॉल्टी वाटर। ये जो होते हैं क्या होते हैं? बिल्कुल इनका पानी खारा होता है। वी कैन नॉट यूज इट फॉर कुकिंग और ड्रिंकिंग। हम इसका यूज खाने और पीने में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों? क्योंकि यह पानी खारा होता है। मेनी एनिमल्स लिव इन सीज एंड एनिमल्स। बहुत से जो जानवर है वो पानी के अंदर सीज और ओशंस में रहते हैं। ठीक है ना। जैसे डॉल्फिन है, आगे क्रोकोडाइल्स हैं ना, ये सारे किस में रहते हैं? ओशियंस में रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका ये चैप्टर ओवर हो गया है। ओके। ठीक है, ये चैप्टर आपका फिनिश। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। क्लास सेकेंड, नाउ स्टार्ट सॉल्व क्वेश्चन आंसर। टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, विच लैंड फॉर्म इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। कौन सी लैंड जो है वो क्रॉप्स के ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी होती है, मतलब फसल उगाने के लिए वो भूमि अच्छी होती है? तो प्लेन्स है ना, मैदानी वाला पार्ट। ए पे आपको टिक मार्क करना है। ठीक है। विच लैंड फॉर्म हैज वेरी फ्यू एनिमल्स एंड प्लांट्स। कौन सा ऐसा भूमि का पार्ट है या रूप है जो जहां पर एनिमल्स और प्लांट्स कम होते हैं? तो डेजर्ट में। तो आपको इस पे टिक मार्क करना है डेजर्ट के सामने। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन है, विच वन इज अ वेरी बिग वाटर बॉडी। बहुत बड़ा पानी का जो भाग है वो कौन सा है? पॉन्ड है या लेक है या ओशियन? सी के सामने आपको राइट का साइन लगाना है। ओके। क्वेश्चन बी, चूज द करेक्ट वर्ड्स। अब आपको पिंक लेटर्स में आगे बच्चे तो वर्ड्स दे रखे हैं, उसमें आपको चूज करना है करेक्ट वर्ड पे राइट का साइन लगाना है। फर्स्ट है आपका, मोस्ट सिटीज ऑफ आवर कंट्री आर इन द। कहाँ रहती है आपकी कंट्रीज में जो हमारी मोस्ट सिटीज कहाँ पे मिलते हैं? प्लेन्स में या डेजर्ट में? प्लेन्स में मिलती है ना सिटीज हमारी, तो प्लेन्स पे राइट करना है। हिल आर मेड अप ऑफ हार्ड। हिल किससे बना होता है? हार्ड क्या होता है? रॉक्स या सॉफ्ट रॉक्स? हार्ड रॉक से बना होता है। ठीक है ना। हिल आर
देन प्लेन्स, क्या होता है यहाँ पे कूलर, ठंडा होता है एरिया प्लेन से बनिस्बत है ना, कूलर पर राइट का साइन लगाना है। फोर्थ, मोस्ट डेजर्ट आर कवर्ड विथ, डेजर्ट एरिया किससे कवर्ड होता है, सैंड से। सैंड मतलब क्या होता है बच्चों, रेत है ना, तो सैंड के ऊपर राइट का साइन लगाना है। फिफ्थ वाला, द टू साइड्स ऑफ अ रिवर आर कोल्ड, इट्स क्या कहते हैं, बैंक्स। बैंक्स का मतलब क्या होता है, किनारे, ठीक है, दो साइड होती है रिवर्स की, उसको कहते हैं हम किनारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट है आपका सी, वो आपको पिक भेजी जाएगी जिसको देख के आपको कॉपी में ही करना है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर डी है, ये बुक में ही करना है आपको। टिक द एनिमल दैट यू सी इन द डेजर्ट, ठीक है। अब डेजर्ट में कौन सा एनिमल आप देखते हो, काऊ को या डंकी को, कैमल या डियर, तो आप कैमल को देखते हो डेजर्ट है, तो यहाँ पे राइट का साइन लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बी आपको कॉपी के अंदर करना है, ठीक है। सी और क्वेश्चन नंबर ई, इसकी पिक भेजी जाएगी है ना क्वेश्चन आंसर्स की, तो आपको उसमें से देख के कॉपी के अंदर करना है, ठीक है बच्चों। लेसन 12 आपका फिनिश हो गया है। ओके, थैंक यू।